जागेश्वर नाथ कॉरिडोर पर बड़ा बवाल, मंत्री ने फिक्स की डेडलाइन, कलेक्टर बोले अतिक्रमण कोई बाधा नहीं। दमोह बांधकपुर जागेश्वर नाथ कॉरिडोर निर्माण में हो रही देरी और खराब गुणवत्ता के आरोपों ने आज बड़ा रूप ले लिया, जब संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, एसडीएम आरएल बागरी, पर्यटन विभाग, निर्माण एजेंसी के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ अचानक कॉरिडोर स्थल पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने पहले फेज के निर्माण की धीमी रफ्तार और घटिया कार्य पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों की योजना के बावजूद कॉरिडोर का काम न तो तय समय पर आगे बढ़ रहा है और न ही गुणवत्ता दिख रही है। वहीं 10 करोड़ के प्रोजेक्ट के बीच 6 करोड़ रुपए की बोर्ड लगाने को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर प्रशासन ने बताया कि कॉरिडोर का काम 3 अलग अलग टेंडरों में विभाजित है। मुख्य गेट रोड, गौशाला, जन सुविधा केंद्र, 84 दुकानों का निर्माण और बिजली विभाग के कार्य शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने अपना का बयान चर्चा में रहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहले फेज के निर्माण में कहीं भी अतिक्रमण बाधा नहीं है। जहां काम होना है वहां कोई अवरोध नहीं है। कलेक्टर ने ये भी बताया कि अब तक उन्हें घटिया निर्माण की कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन यदि लिखित शिकायत आती है तो ठेकेदार पर कार्रवाई तय है। इसी बीच मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भी कॉरिडोर निर्माण की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आज निरीक्षण इसलिए किया गया क्योंकि कार्य में गति कम है। हर कार्य की टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। जहां गति बढ़ाने की जरूरत होगी वहां तत्काल तेजी लाई जाएगी। विभाग में आ रही बाधाओं को भी चरणबद्ध तरीके से दूर किया जाएगा। इस दौरान आगामी मेले और धार्मिक आयोजन को देखते हुए व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई। सिद्धार्थ मलैया ने जल भराव की समस्या बताते हुए रिटर्निंग वॉल बनाने का सुझाव दिया। संस्कृत विद्यालय के समीप निर्माण कार्य के चलते विद्यालय को अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट करने का विकल्प भी सामने आया। पुलिस चौकी और शौचालय भवन को एक मंजिल बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया। स्थानीयों की नाराजगी, प्रशासन की सफाई और मंत्री की तय की गई नई डेडलाइन के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि जब न अतिक्रमण बाधा है न प्रशासन देरी मान रहा है तो फिर कॉरिडोर निर्माण आखिरकार अटका क्यों रहा और कब तय समय में पूरा होगा। निरीक्षण के दौरान सिद्धार्थ मलैया, बांधकपुर ट्रस्ट प्रबंधक राम कृपाल पाठक, सरपंच सुनील डबलिया सहित प्रशासनिक और स्थानीय प्रतिनिधि। जागेश्वर नाथ कॉरिडोर के निर्माण का कार्य चल रहा था, उसी की समीक्षा करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए थे। तो उसमें जो भी दिक्कत परेशानी आ रही थी सारी बातों पर डिस्कशन हुआ है और काम में थोड़ी तेज़ी आए इसके लिए भी विभाग को निर्देशित किया गया है और हर काम की टाइमलाइन भी हमने फिक्स कर दी कि इतने समय के अंदर काम पूरा होना चाहिए। तो अब जो ये गति धीमी हो रही थी वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी क्योंकि हर काम की टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के बोर्ड नहीं लगाए जा रहे हैं, कितनी लागत से कौन सा कार्य हो रहा है, इसमें एक जनमानस में मैसेज पहुँच रहा है। देखिए वो बोर्ड ऐसे नहीं लगाया जाते। बोर्ड जब काम पूरा हो जाएगा तब उसमें पूरा व्यवस्थित सारे बोर्ड उसका लगा रहेगा। तो ये पूरा एक इकट्ठा काम है, उसको अलग अलग करके उसको लगाना संभव नहीं। फिर भी मैं बात कर लूँ अगर संभव तो भी होना है एक जाई अपन एक सूचना पटल बनवा सकते हैं उसका कि भाई कितना खर्च आ रहा है तो और क्या क्या काम उसमें होना है। तो एक जाई जरूर बना सकते हैं, जगह जगह अलग अलग उसका वर्गीकरण करना उपयुक्त तो नहीं है और होगा भी नहीं, लेकिन एक काम जो पूरा है उसका एक जाई लगा देंगे, होना भी चाहिए। सही बात है, आपका सुझाव अच्छा है। मंत्री जी, आपने बताया था पहला फेज जो है वो 10 करोड़ की लागत से होगा, लेकिन एक बोर्ड वहाँ पाया गया कार्यस्थल पर 6 करोड़ लगभग का लगा हुआ है। वो क्या होता है कि ये टेंडर लगते हैं, उसमें वो बिलो ठेकेदार ले जाएंगे। तो हमने ये तय किया है कि काम होने के बाद जो राशि बचेगी उसको भी हम वापस ले लेंगे क्योंकि वो राशि तो हमारे पास है, तो उससे और भी डेवलपमेंट के काम करेंगे। कि दुकानदारों का भी है कि दुकानें कितनी निर्माण हो रही है इसका भी अभी 84 दुकानों के निर्माण पहले चरण में हो रहा है और दूसरे चरण का प्रस्ताव भी SFC में आएगा तो उसमें और भी दुकानें बढ़ाई जाएगी।
साथ आपने यहाँ पे बैठक का आयोजन किया, क्या निर्णय लिए? माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज कॉरिडोर का पूरा जो प्रथम चरण का कार्य है उसका निरीक्षण किया गया है और जितने स्ट्रक्चर अभी तक बन रहे हैं, जो बनना प्रारंभ हुए हैं, उनको सबका अवलोकन किया गया और सभी की टाइमलाइंस पे डिस्कशन किया गया कि क्या क्या टाइमलाइन रहेगी, कब तक काम कंप्लीट होंगे। जो कामों में बाधा आ रही थी उन बाधाओं को दूर करने का भी काम आज माननीय मंत्री जी के उपस्थिति में हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि समय से और गुणवत्ता से काम आगे चलता है। इसके पहले भी लगातार गुणवत्ताहीन कार्य की खबरें लगातार चलती रही, लेकिन आज तक फिर दिनांक तक ना वहाँ पर कार्रवाई हुई ना कुछ। देखिए, गुणवत्ता विहीन यदि कार्य करने की आप बात कर रहे हैं तो उसका कोई प्रमाण या कोई दस्तावेज कहीं से मेरे पास कोई शिकायत अभी तक नहीं आई। यदि वो शिकायत आएगी तो हम मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को उसको भेजेंगे। पर्यटन विकास निगम ये पूरा काम कर रहा है, वो फिर उसकी जांच कराएंगे और वो कार्रवाई करेंगे। यदि कोई ठेकेदार गलती करते हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे नियमानुसार, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी शिकायत अभी तक नहीं है। सर, देरी की चर्चाएं आ रही हो, निर्माण कार्य की लागत को लेकर जो डिस्प्ले बोर्ड लगा है उसमें भी कुछ चर्चाएं आई हैं कि वो 6 करोड़ का है जबकि 10 करोड़ का निर्माण कार्य था। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए पूरी बात पहले मालूम होना जरूरी है। ये 3 अलग अलग ठेकेदार हैं इसमें, तो जो ठेकेदार वहां पर काम कर रहा है उसका जो काम का कंपोनेंट है वो 5.97 करोड़ का है। इसके अलावा जो दूसरे ठेकेदार काम कर रहे हैं जो कि दुकानें और बाकी चीज़ें बना रहे हैं उनका कंपोनेंट अलग है, और एक तीसरे ठेकेदार और हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करेंगे, उनका कंपोनेंट अलग है। ये तीनों कंपोनेंट मिल करके 10 करोड़ रुपए होते हैं। सर, बांधवपुर में अतिक्रमण को लेकर क्या बोलना चाह रहे? बार बार मीडिया में यही बात आ रही है, अतिक्रमण है सर, अतिक्रमण है जी। बांधवपुर में अतिक्रमण को लेकर बात आ रही है। निर्माण में जो अतिक्रमण है उसको लेकर देखिए, कॉरिडोर निर्माण में हमने देखा है कि प्रथम चरण में जो काम हमारा चल रहा है वहाँ पर अतिक्रमण कहीं पर बाधा नहीं है। हमारा काम हम फेज़ वाइज करेंगे। प्रथम फेज़ में कहीं पर भी अतिक्रमण की कोई बाधा नहीं। निर्माण एजेंसी जो काम करती है वो कहीं भी सेफ्टी वाल का निर्माण नहीं करती है, वो काम लगा दी। आज हम लोगों ने उनको निर्देश दिए, ये गंभीर विषय है, उनको जो एक पूरा प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनको वो करना चाहिए और करके ही काम उनको करना चाहिए। तो उस तरीके से काम करेंगे। आज इस पर बात हुई है। थैंक यू सर।